कम शब्दों में अगर हम आप सभी लोगों से कहें कि क्या मैसेज देना चाहते हैं देश के नेताओं को और देश की जनता को, तो क्या मैसेज देंगे? कम शब्दों में हम सबसे पूछें। एक बार न्यायपालिका को सुधारने की जरूरत है। न्यायपालिका में सुधार की बहुत ज़रूरत है। मेरा ये कहना है कि जिसको जो ड्यूटी मिली है उसको अपना फ़र्ज़ अदा करना चाहिए। सरकारी नौकरी की तैयारी ही बंद कर दो। अच्छा, मोदी जी आए थे बगल में, कहकर गए कि रोजगार दिया है युवाओं को और काफ़ी खुशहाल है उत्तर प्रदेश। अब रोजगार दिया का मतलब है भाई विज्ञापन आप निकाले, आप नियुक्ति दिए। जैसे अब हम लोग भी रोजगार में हैं, क्योंकि योगी जी घोषणा कर चुके हैं कि हम जो है 3307 की भर्ती कर चुके हैं दरोगाओं को, वो अपना क्षेत्र में है। अब हम लोग तो कागज़ में दौड़ रहे हैं। क्लियर करिए। अच्छा, आपकी पोस्टिंग कहाँ हुई है? हमारी पोस्टिंग तो अभी कहीं नहीं हुई है। हो सकता है अगर कुछ अनहोनी हो जाए तो योगी सरकार हमें बताए, लोगों को बताए कि हमारी भी पोस्टिंग हो गई। जैसे मेरे भाइयों के साथ हुआ, 2 लोग बेचारे जो है एक्सपायर हुए, उनको बताया गया। किसी की पोस्टिंग मेरठ बताई गई थी, एक भाई की पोस्टिंग जो है मुरादाबाद बताई गई थी। हो सकता है कागजों में हमारी पोस्टिंग योगी महाराज कहीं कर दिए हों। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद ज़ैफ। आपका स्वागत है 2022 यूपी न्यूज़ में। हमारे साथ यहां पर कुछ बेरोजगार युवा मौजूद हैं। इनको एक बार नहीं, मैंने कई बार कवरेज किया है, लेकिन आज भी अफसोस की बात है कि ये लोग लखनऊ के इको गार्डन में धरने प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। और अगर इनकी बात की जाए कितने दिन हो चुके हैं, तो 44 दिन हो चुके हैं। और 44 दिन में कोई अधिकारी नहीं आया, इन लोगों का साफ कहना है। एक बात अलग है कि देश के प्रधानमंत्री जी बगल में आते हैं और कह के जाते हैं कि उत्तर प्रदेश में युवाओं को सबसे ज़्यादा रोजगार योगी सरकार ने दिया है। वो अलग बात है कि मोदी जी कहते हैं सबसे उत्तम उत्तर प्रदेश को बनाने का काम किसी ने किया है तो वो योगी सरकार ने किया है। आवास अगर सबसे ज़्यादा किसी सरकार में मिला है तो वो योगी सरकार में मिली है। अब ये युवा जो है 44 दिन से बैठे हैं। हम तो कहते हैं योगी जी से कि इनसे आके मिल लेते और इनका दर्द समझ लेते। भूखे प्यासे जिस तरीके से भी यहाँ पर इन लोगों को दिन गुजारना पड़ रहा है, गुजार रहे हैं। इनका दर्द जो है ज़्यादातर चैनलों ने दिखा दिया है, लेकिन समझ में नहीं आ रही है कि सरकार गूंगी है कि बहरी है कि क्या है, अंधी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इनसे ही हम जान लेते हैं इनका दर्द। क्या हाल चाल है भाई साहब, सब ठीक है? 44 दिन से बैठे हैं। अब तो जो बैठा है, जो आंदोलन किया है, पार्टी वाले भी आंदोलन किए हैं, वो खुद ही जानते हैं कितना कष्ट होता है। ये तो कोई कहा नहीं सकता भाई। जब विपक्ष में भाजपा होगी तो भी बैठी थी। यहाँ भी केशव प्रसाद मौर्य आए थे, उनके प्रदेश अध्यक्ष आए थे, वो भी एक दिन बैठे शिक्षक भर्ती में। तो उनको खुद ही पता है बैठने में कितना कष्ट होता है। क्यों इतना आप लोगों को क्यों तड़फाया जा रहा है? अब सरकार जाने, सरकार कोई कार्रवाई कर नहीं रही है। अधिकारी लेवल का काम हो रहा है। अधिकारी सरकार को जो मुख्यमंत्री जी से कह देते वही मुख्यमंत्री जी मान लेते हैं। ये मामला इतना आखिर क्यों टफ हो गया कि सरकार नहीं सुन रही है? आप लोग बता रहे हैं कोई मिलने नहीं आया अभी तक। अब हमारी तरफ से विचार ये है कि हम आपके चैनल के माध्यम माननीय प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं कि जिस तरह से हाई कोर्ट में 90 दिन में ऑर्डर डिलीवर करने का होता है, उसी तरह सुप्रीम कोर्ट में भी 90 दिन लगा देना चाहिए, जिससे हमारी मान लो केसें तो क्लियर हो जाएगी, एक महीने में क्लियर हो जाए, बल अलग बात है, जिससे भविष्य में आने वाला कोई भी आदमी इतना परेशान ना हो कि 8-8 महीना वेट करना पड़े। और जो विधि आयोग बनता है, 22वां विधि आयोग का गठन होने वाला, वो भी अपना रिपोर्ट में दे कि सुप्रीम कोर्ट में जो भी केस हो 90 दिन में आपको क्लियर करना रहेगा, जिससे ये आदमी जो है विश्वास बना रहेगा, हाँ 90 दिन में हमारी केस क्लियर हो जाएगी। हम लोगों की तरह किसी को जो है धरने पे ना बैठना पड़े कि 8-8 महीने 10-10 महीने। ये जो बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट मुख्य न्यायाधीश, जो भगवान के रूप होते हैं, 8-8 महीने आप केस को डिलीवर नहीं कर रहे हैं, बच्चे 8 महीने में परेशान हो रहे हैं, तो आपको किस तरीके से हम भगवान कह दें? बच्चे परेशान हैं, 8 महीने केस रखे हो। आपके पास जब इतना टाइम नहीं है केस सुनवाई करने का, आपके जब इतना नहीं है तो आप रिजाइन दे दीजिए, त्यागपत्र दे दीजिए। कोई दूसरा न्यायाधीश आएगा आपकी जगह, कोई दूसरा आएगा, नया तेज काम करेगा। अगर आपको 8 महीने टाइम लेना ही है तो आप केस से रिजाइन दे दीजिए। आप वकील थे, वकालत करिए, वही अब नहीं है। अच्छा, मोदी जी आए थे बगल में, कहकर गए कि रोजगार दिया है युवाओं को और काफ़ी खुशहाल है उत्तर प्रदेश। अब रोजगार दिया का मतलब है भाई विज्ञापन आप निकाले, आप नियुक्ति दिए। जैसे अब हम लोग भी रोजगार में हैं, क्योंकि योगी जी घोषणा कर चुके हैं कि हम जो है 3307 की भर्ती कर चुके हैं दरोगाओं को, वो अपना क्षेत्र में है। अब हम लोग तो कागज़ में दौड़ रहे हैं। अभी भाई साहब एक बात बता रहे थे
कि योगी सरकार ने उपलब्धि गिना दी है कि नौकरी मैंने दे दिया है, ये आपको कैसा लग रहा है? हमें तो ऐसा लग रहा है कि अगर उन्होंने ऐसा गिना दिया है कि अपनी उपलब्धियों में इसको शामिल कर लिया है, तो अगर ये जनता नहीं जानती है तो एक बार उनसे रिक्वेस्ट है कि आप आपको जना दीजिए, इको जनता सुनना चाहती है आपको पूरा। आप इको गार्डन आइए और यहाँ आके ज़मीनी हकीकत को देखिए कि हम लोग कितना नियुक्ति ले चुके हैं, कितना हम लोग अपने थाने पे हैं, कितना हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं। हम लोग वो हैं जो 2486 दरोगा शामिल हैं उनकी उपलब्धियों में, जो उन्होंने अपनी बात में कहा है कि उन्होंने हमें नियुक्ति दे दी है। हम लोग यहाँ इको गार्डन में बैठे हुए धरना दे रहे हैं अपनी नियुक्ति के लिए, उसी नियुक्त के लिए जिसको उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया है कि हम लोग नियुक्त हो चुके हैं, अपनी अपनी ड्यूटी पर जा चुके हैं और हम लोग कहीं नहीं जा चुके हैं। हम लोग इको गार्डन में बैठे हुए हैं अपनी मांग को लेकर। सरकार जो है गिना चुकी है कि हाँ देखिए हमने इतने लोगों को नौकरी दी है, और इको गार्डन में आप हैं तो किस पोस्टिंग में है, कुछ बताएंगे? हमारी नियुक्ति सिर्फ पेपरों में हुई है ना, रेल में तो हम यहाँ बैठे हुए हैं। ये बात सरकार को भी पता है, सारे अधिकारियों को पता है। किसी से मिलो जाके ना सीधा बोलता है हाँ आपका मुद्दा तो पता है हमें, बस इतना बोल के टाल देते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। कोई यूपी के अंदर कोई ऐसा अधिकारी नहीं होगा, कोई मंत्री नहीं होगा जिनको ये चीज़ ना पता हो कि हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और हमारा क्या मैटर है, लेकिन करना कोई नहीं चाहता है। हम सबसे पहले कहना चाहेंगे जो भी आप भर्ती निकालते हैं उसका नोटिफिकेशन क्लियर रखें। आप पहले से ही विवादों वाली वैकेंसियाँ निकालते हैं, कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन में छोटी छोटी खामियाँ छोड़ देते हैं जो बाद में जो है केस का कारण बनती है। आपका जो है जो भी आप भर्ती निकालते हैं वो राजनीतिक भर्ती होती है, कोई भर्ती क्लियर भर्ती आप निकालते ही नहीं है। आप नोटिफिकेशन ऐसा निकालते हैं वो भर्ती चैलेंज हो जाती है। आप ऐसा नोटिफिकेशन क्यों निकालते हैं? जो आप भर्ती ये 5 साल में एक बार निकाल रहे हैं इसको रेगुलर निकालिए, ये चैलेंजेबल नहीं होगी। आप 10,000 पोस्ट जो है यूपीएसआई की निकाल रहे हैं 5-6 साल में, आप 6 साल में क्यों निकाल रहे हैं? आप हर साल उसको 2,000 1,000 निकालिए जैसी आपकी मांग है, उस हिसाब से साल दर साल जब ये भर्तियाँ चलती रहेंगी तो ये चैलेंजेबल नहीं होंगी। और नोटिफिकेशन को क्लियर करिए। अच्छा, आपकी पोस्टिंग कहाँ हुई है? हमारी पोस्टिंग तो अभी कहीं नहीं हुई है। हो सकता है अगर कुछ अनहोनी हो जाए तो योगी सरकार हमें बताए, लोगों को बताए कि हमारी भी पोस्टिंग हो गई। जैसे मेरे भाइयों के साथ हुआ, 2 लोग बेचारे जो है एक्सपायर हुए, उनको बताया गया, किसी की पोस्टिंग मेरठ बताई गई थी, एक भाई की पोस्टिंग जो है मुरादाबाद बताई गई थी। हो सकता है कागजों में हमारी पोस्टिंग योगी महाराज कहीं कर दिए हों। मतलब जिन लोगों की मौत हुई है उनको मेरठ और मुरादाबाद मतलब अलग अलग पेपरों में दिखाया था, हालांकि कि वो जो है ड्यूटी पे नहीं थे। वो ड्यूटी पे थे ही नहीं। वो तो हमारे साथ प्रशिक्षण करके जो है घर पे थे, उनको तो कोई भत्ता भी नहीं मिल रहा था, एज ए प्रशिक्षु ही थे। और उस दौरान वो एक्सपायर हुए। अगले दिन पेपर में न्यूज़ छपी कि जो है ये बहन की शादी में जो है छुट्टी लेके गए थे 1 हफ्ते की, और कार्ड वार्ड बांट रहे थे, उसी में उनका जो है एक्सीडेंट हुआ, वो बेचारे एक्सपायर हो गए। उनकी नियुक्ति जो है यहाँ मुरादाबाद थी। कोई पेपर जो है मेरठ दिखाया, अलग अलग जगह के स्थानीय पेपरों ने अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ें दिखाई।